आप बदलाव चाहते हैं तो आपको न्यू चेहरा वहाँ पे उतारना पड़ेगा, न्यू चेहरा देना पड़ेगा। जब तक आप सबसे पहले तो पब्लिक को हम कहना चाहेंगे कि पब्लिक को इस बार जोर शोर से जेलकॉम को सपोर्ट करिए, सपोर्ट करके रामदास दादा को जिताइए। अच्छा भी करे तो जयराम महतो, कुछ बुरा भी कहीं हो रहा है तो उसमें भी जयराम महतो। भाई उसमें जयराम महतो कहाँ है? अगर आपका कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसमें जयराम महतो कहाँ है? और रही बात जयराम महतो का, तो जयराम महतो कितना अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको पता है। अभी 3 महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है इसका, देखिए 3 महीना जस्ट शुरू हुआ है। अच्छा, इसको लेके हम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मन में क्या है जेलकॉम को लेके, जी आप खुद सोचिए। तो अगर एक राजा का बेटा, ठीक है राजा का बेटा राज करेगा, तो अगर एक राजा का बेटा राज कर सकता है तो एक गरीब का बेटा भी राज कर सकता है, उसका भी हक बनता है राज। नमस्कार, अभी हम हैं घाटशिला विधानसभा में और जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ महिला मोर्चा की जो उपाध्यक्ष है वो हमारे साथ है। और देखा जाए तो इनका छोटा सा जो 3 महीने का बच्चा है वो लेके आई है अपनी पार्टी को आगे तक ले जाने के लिए, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए छोटे से बच्चे को लेके आई है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। जोहार दी। जोहार, आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। क्या कहिएगा, अगर आपका 3 महीना का बच्चा है उसको भी लेके आप जगह जगह, बोला जाए तो आपका बच्चा भी जन जागरूकता कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा दूसरा बेबी है। जब मेरा पहला बच्चा हुआ तब भी इलेक्शन था और हम स्टार्टिंग से ही, तब भी मेरी बेटी 2 महीने की थी और तब से हम प्रचार करना चालू किए थे। अभी वो हो गई 2.5 साल की, ठीक है। अभी फिर दादा का जो अभी जेलकॉम का फिर से आपका उपचुनाव होने वाला है यहाँ घाटशिला विधानसभा में। जी जी। तो उसके लिए अब मेरी बेटी तो दिन ब दिन बड़ी हो जाएगी, वो तो वैसे भी अगर अभी छोटी है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम अपना पार्टी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितना हो सके, ठीक है। पूरे मतलब मेरा एक होता है ना कि भाई नहीं चलिए बच्चा छोटा है हम नहीं जा पाएंगे, तो ये एक एक्सक्यूजेस होता है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अभी इलेक्शन है, जेलकॉम को किसी भी हालत में, हमको लगता है कि जेलकॉम सबसे बेस्ट पार्टी है, हमारा पार्टी सबसे बेस्ट है, ठीक है। हमारा पार्टी आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ किसी का सब जो आते हैं अपना मेहनत से आते हैं, अपने पैसे से आते हैं और अपना जो भी टाइम है मतलब उसको बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। तो हमारा मानना यही है, बेटी 3 महीने की है तो कोई बात नहीं, वो भी एक जैसे कि हम लोग जुड़े हैं जेलकॉम में, हम एक पद में हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और मेरा मानना है कि मतलब अगर हम टाइम दे रहे हैं तो कल को अगर मान लीजिए कि अगर कल को मेरा बच्चा का भविष्य अच्छा हो और इस चीज़ के लिए अगर हम आज जैसे मान लीजिए कि हमारा नौकरी हो गया है, शिक्षा हो गया, रोजगार, हर से मतलब हर क्षेत्र में देखिए, हर सेक्टर में जाके देखिए, मतलब क्या बोले, एक हर जगह पे पीछे ही पड़े हुए हैं हम लोग। हमारा वैसा कुछ है ही नहीं, मान लीजिए तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर आज हम नहीं निकलते हैं अपने बच्चों के लिए, हम नहीं लड़ते हैं तो फिर मुश्किल है, आगे हम उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह से अभी घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव है तो देखा जाए तो यहाँ जो भी राजघराने से जो शुरू से चलते आ रहा है परंपरा, उन लोग का नेता का परिवार से नेता बनेगा, इस टाइप का यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो आप लोग ऐसे लोगों से किस तरह भिड़िएगा, किस तरह अपने पार्टी को और किस तरह लोगों को समझाइएगा कि ये पार्टी ऐसा है, ये वैसा है, मतलब जन जागरूकता किस तरह करिएगा, जागरूक कैसे कीजिएगा लोगों को? देखिए अभी हमको लगता है कि अभी के ज़माने में, ठीक है, जो शिक्षित लोग हैं, अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें मतलब बहुत अच्छे से पता है कि हमारे लिए बेहतर कौन है, ठीक है। ये वो लोग भी जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन है। क्या हमेशा से एक राजा का बेटा ही राज करेगा? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक राजा का बेटा ही राज करेगा। अगर मान लीजिए कि एक राजा का बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के फैमिली से सब राज करेगा तो फिर बाकी लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। और हमारे रामदास दादा भी तो कुछ कम नहीं है, मौका तो इन्हें भी मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, पर इनके पास तो पैसा नहीं है और ये पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो कैसे आप लोग टक्कर दीजिएगा? कहीं ना कहीं उन लोग का आर्थिक स्थिति देखा जाए, मतलब हर मायने में वो लोग आप लोग से आगे हैं, लेकिन आप लोग कैसे कीजिएगा और क्या कुछ करके मतलब रामदास मुर्मू जी को आइएगा? देखिए हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी हमारे जयराम कुमार महतो जी, ठीक है, उनके पास भी नहीं था पैसा,
नहीं था ना, वो भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं ना, वो भी एक गरीब के बेटे थे ना, पर उनको भी तो सपोर्ट किया गया ना, वो भी तो जीते ना, अभी डुमरी के विधायक हैं ना। तो जब मान लीजिए कि अगर लोग जो है हमारे, तो उनके मन में अगर वो लोग अगर ठान चुके हैं कि नहीं हमको बदलाव चाहिए, एक ही इंसान को उनके ही परिवार को आप कब तक देखते रहिएगा? मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। तो फिर वो भी तो एक गरीब के बेटे थे, वो भी विधायक हुए ना, हमारे माननीय अध्यक्ष जी विधायक हुए, तो ये भी एक गरीब के बेटे हैं। इनके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन इनका हुनर है, जज्बा है जीतने का, उम्मीद है, और हम लोग उस उम्मीद में कायम हैं, और हम लोग उस उम्मीद को सोच रहे हैं कि मतलब 100% दे। ठीक है, जो चीज़ मान लीजिए कि अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि राजा का बेटा जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, हम मानते हैं उनके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो लोग राजघराने के हैं, उनके पास पैसा है, हमारी पार्टी में पैसा नहीं है। और आप एक चीज़ देख रहे हैं, हमारे पार्टी में जो भी है हम लोग अपने पैसे से आते हैं। आप सोचिए हम कहाँ से आए हैं। मेरा 3 घंटे का डिस्टेंस है, पोटका विधानसभा से हम बिलोंग करते हैं, आपको भी पता है। बाइक में आए हैं, एक छोटी सी बच्ची है मेरी जो अभी 3 महीना जिसका स्टार्ट ही हुआ है, आप बोलिए तो हम उसको दिखा भी देंगे, ठीक है, आपको दिखाई देंगे बिल्कुल, नहीं तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। लोगों का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि इनकी बेटी छोटी नहीं है और ये झूठ बोल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है वो हमको दिखाना भी है उसको। तो अगर हम एक 3 महीने की बेटी को लेके बाइक में दोपहर के टाइम धूप में, कड़कती धूप में आ सकते हैं, तो आप सोचिए मेरे मन में क्या है जेल कैम्प को लेके। जी। आप खुद सोचिए। तो अगर एक राजा का बेटा, ठीक है, राजा का बेटा राज करेगा, तो अगर एक राजा का बेटा राज कर सकता है तो एक गरीब का बेटा भी राज कर सकता है, उसका भी हक बनता है राज करने का। एक चीज बताइएगा, जिस तरह से अभी चुनाव है, तो आप लोग तरह तरह का पलायन के लिए जो बाहर जा रहे हैं, किसान के लिए, मतलब तरह तरह का जमीन जंगल, नहीं, नेता लोग ये मुद्दा लेके जा रहे हैं, आप लोग किस मुद्दे पे जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा सबसे पहले तो ये है कि पहले तो आप मौका दीजिए, न्यू चेहरा को लाइए सबसे पहले, ठीक है। मुद्दा ये है कि आप मौका पहले दीजिए किसी को। आप अगर किसी को मौका ही नहीं दीजिएगा, वो खरा ही नहीं, अगर वो मौका उसको मिलेगा नहीं तो खरा कैसे उतरेगा? लोगों को तो ये भी कहना है ना, मौका देते हैं लेकिन सब धोखा देता है। ठीक है बाबा, मौका देने पे धोखा देता है। जब इतना बार धोखा खा ही चुके हैं तो और एक बार देखने में क्या हर्ज है? एक बार देख लीजिए, एक बार देखने से तो पता चल जाएगा। जब आप राजा का बेटा को राज करने के लिए 2 बार मौका दे सकते, 3 बार मौका दे सकते, 4 बार दे सकते, तो हमें एक बार दीजिए। एक बार बताइएगा, जिस तरह से घाटशिला में देखा जा रहा है कि 25 सालों से कोई विकास का काम नहीं देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। क्या है कि हम लोग भी वीडियो के माध्यम से देखे कि बहुत जगह ऐसा जगह है जहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, जो कि तो 15 साल से जेएमएम का सरकार रहा, बीजेपी का भी रहा, लेकिन विधायक बने, लेकिन यहाँ का जो विकास के मामले में बात करें तो कोसों दूर है। बिल्कुल। इस बारे में क्या कहिएगा? देखिए, अब होता ये है कि चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत दिलासा दिया जाता है कि नहीं अगर हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, हम जीत जाएंगे तो वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आखिर में होता नहीं है, ठीक है। जीतने के बाद आपको पता चले कि आप एक काम उनसे निकलवाने के लिए आप उसके पास जाएंगे तो आपको मिलने तक नहीं दिया जाता है, काम तो दूर की बात है, ठीक है। आप लोग भी प्रत्याशी दिए, आप लोग के प्रत्याशी क्या ऐसे नहीं करेंगे? नेता बनने के बाद सब ऐसा ही करते हैं? बिल्कुल नहीं, यही तो बोल रहे हैं कि आप मौका तो दीजिए, आप मौका दीजिए, आप मौका दे के देखिए, वादा है आपको धोखा नहीं देंगे, इतना पक्का है, ठीक है। इतना पक्का है कि आप मौका दे के देखिए, वादा है कि आपको धोखा नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग खुद बोल सकते हैं ये चीज़ को। आप अगर फील्ड में उतारिएगा ही नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? आप तो इतने सालों तक, जैसे आप बोलते हैं जेएमएम बीजेपी जो भी है, इतने साल तक राज किए हैं, बदलाव क्या देखे? आप पोटका में कुछ बदलाव देखे हैं? घाटशिला में कुछ बदलाव देखे हैं? वही सारा कुछ आपको पुराना चीज़ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको न्यू चेहरा वहाँ पर उतारना पड़ेगा, न्यू चेहरा देना पड़ेगा। जब तक आप, सबसे पहले तो पब्लिक को हम कहना चाहेंगे कि पब्लिक को इस बार जोर शोर से जेएलकॉम को सपोर्ट करिए, सपोर्ट करके रामदास दादा को जिताइए, भारी मतों में जिताइए, और उसके बाद देखिए कि रामदास दादा आप लोगों के लिए क्या करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप उनको उतारिए फील्ड में, ठीक है, जिताइए, भारी मतों में जिताइए, और उसके बाद उनको देखिए
कि वो आपके लिए क्या करते हैं। एक बार उनको जीतने दीजिए, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, उनको खुद समझ में आ जाएगा। तो जब तक आप उनको भारी मतों से जिताएंगे नहीं, जब तक उनका विजय तिलक होगा नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा। और उसके लिए तो आपको भारी मतों में उनको जिताना पड़ेगा, उसके लिए JLKM को मतलब भारी से भारी मतों से सपोर्ट करना पड़ेगा। और यही हम जनता से कहना चाहेंगे कि जितना हो सके JLKM को सपोर्ट करिए, JLKM को वोट दीजिए और यहाँ से घाटशिला से आप जिताइए, हमारे रामदास मुर्मू दादा को जिताइए। और उनके बाद जब वो जीत जाएंगे उसके बाद देखिए कि वो आप लोगों के लिए क्या करते हैं। जी जी जी। और एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह से माहौल है, मतलब कुर्मी आदिवासी को लेके काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, तो क्या लगता है इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इफेक्ट हम एक चीज़ बोल रहे हैं, क्या हमारे पार्टी में आदिवासी लोग नहीं है ना? तब जब हमारे पार्टी में आदिवासी लोग हैं तो क्या वो शिक्षित नहीं है? शिक्षित हैं, तभी वो हमारे पार्टी में है ना। तो जो अभी के जनरेशन में आप एक होता है कि बहुत सारे नेता लोग भड़काने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको भड़का रहा और आपके पास अगर सोचने का ब्रेन है, आप सही और गलत सोच सकते हैं, तो क्या आपको कोई भड़का सकता है? नहीं भड़का सकता है। तो यही चीज़ है, ये एक जातिवाद, मतलब इसमें कुछ नहीं। ये लोग मतलब तवे में बोलता है ना, पराठा सेक रहे हैं, ठीक है, हमारे नेता लोग। ये मतलब एक जातिवाद हमेशा से आपका आदिवासी और महतो जो भी है, आप जिस चीज़ के लिए छिड़ा हुआ है उसी चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं। हमेशा से ये लोग भाई भाई है, ठीक है, हमेशा से हर काम में, हर दुख में, हर सुख में साथ है, सपोर्ट है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि नेता लोग आके, ठीक है, जातिवाद करके इसमें मतलब भड़का रहे हैं इस चीज़ को, आग लगाने का काम कर रहे हैं। जयराम महतो का ही नाम आता है, वही भड़काए हैं। जयराम महतो का नाम तो हर चीज़ में आता है, यहाँ पे क्या हर चीज़ में। वो कुछ अच्छा भी करे तो जयराम महतो, कुछ बुरा भी कहीं हो रहा है तो उसमें भी जयराम महतो। भाई उसमें जयराम महतो कहाँ है? अगर आपका कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसमें जयराम महतो कहाँ है? और रही बात जयराम महतो का, तो जयराम महतो कितना अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको पता है, ठीक है, गली गली बच्चा बच्चा जानता है। अब बच्चा लोगों का इंटरव्यू लीजिए जाके, सबको पता है कि जयराम महतो, पूछिए अभी बच्चा लोग बोलता है हमको जयराम महतो बनना है, हमको जयराम महतो के जैसे बनना है। तो क्यों बोलता है? बच्चा लोग में अगर इतना अकल है कि वो जान सकता है कि जयराम महतो हमारे क्या हैं, क्या कर रहे हैं हमारे लिए। अब तक इतने सारे विधायक जो है हमारे, मान लीजिए कि इतने सारे विधायकों में इतना साल तक जो राज किए, उन्होंने क्या किया है किसके लिए? पता है? किसी के लिए कुछ किया है? नहीं किया है। जो भी किया है, जितना भी किया है, वो तो वही लोग जाने, ठीक है। लेकिन रही बात जयराम दादा का जो हो रहा है, जयराम महतो कुछ अच्छा हो रहा तो भी जयराम महतो, कुछ बुरा हो रहा जहाँ तो भी जयराम महतो। भाई बुराई में जयराम महतो कहाँ से आ गया है ना? अब जयराम महतो के जैसे बनना है तो फिर जयराम महतो के जैसा काम भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ही तो जयराम महतो नहीं बन जाएंगे। यही चीज़ है ना। तो आपकी जो छोटी सी बच्ची है, थोड़ा दर्शकों को उसको भी दिखा दीजिएगा, ताकि लोगों को तो ये भरोसा और विश्वास हो जाए कि आप सही में एक छोटी सी बच्ची है, उसको लेके जो हर जगह घूम रहे हैं। बिल्कुल घुमा रहे हैं अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी को, ये है बेटी, देखिए, जो सिर्फ 3 महीने की है, ठीक है, अभी 3 महीना खत्म भी नहीं हुआ है इसका, देखिए 3 महीना जस्ट शुरू हुआ है। अच्छा, इसको लेके हम आते हैं। बिल्कुल मेरी बड़ी बेटी भी, जब वो भी ऐसी थी, उसके साथ भी हम लोग यही जन जागरूकता के लिए निकल जाते थे, सुबह को और शाम को, रात को 8 बजे 9 बजे घर निकलते थे जब वो छोटी थी। ये सब कर रहे हैं, ये सब हम लोग कर रहे हैं कि ताकि कल को सुधार हो, ठीक है, कल को कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। हमारा तो छोड़िए, जैसे तैसे निकल ही जाएगा, आधा तो निकल ही गया, आधा निकलने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कल जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, उन्हें दर बदर भटकना ना पड़े। जैसे अभी पलायन के लिए आप बोलिए कि जॉब के लिए, हमारे झारखंड के जो मूलवासी हैं, वो जाके मजदूरी करते हैं, आपका कभी गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपका पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो क्या झारखंड में हमारा मतलब स्रोत का, कमाई का रास्ता नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। तब माना जाता है कि झारखंड को एक तरह बोला जाता है कि मतलब सोने की खेती होता है, ठीक है, बिल्कुल सोने का खजाना, सोने की खेती बोल सकते हैं, सारा कुछ है झारखंड में, क्या नहीं है, आप बताइए। और एक चीज ये भी बताइएगा, घाटशिला में 8 प्रकार के खनिज संपदा पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ देखा जाए तो विकास के नाम पे पूरा मतलब कुछ भी ना, इतना सालों से विधायक मंत्री रहा, लेकिन इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता। देखिए, पहली बात तो जो विधायक और मंत्री हैं, ठीक है, क्या वो लोग अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं?
नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं वो लोग कहाँ भेजते हैं अपने बच्चे को? बाहर, ठीक है, वो भी मतलब आपका बोले तो कंट्री के बाहर, ठीक है, उनके बच्चे रहेंगे कंट्री के बाहर और हमारे बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। तो यही तो सुधार चाहिए। जब आपके बच्चे सरकारी स्कूल में आके पढ़ने लगेंगे तब तो उनको पता चलेगा कि सरकारी स्कूल में मतलब एक्चुअली में उसको नॉलेज क्या मिलता है, ठीक है। तो जब आपके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे तो आप क्या जानो गरीबों का दर्द। आप तो घर पे एसी में बैठ के गरीबों का दर्द नहीं ना समझ सकते हैं। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, उनके बीच में रहना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तब ना आप उनको समझ सकते हैं। एसी में बैठ के नहीं समझ सकते हैं। एसी में बैठ के आप मोतीचूर लड्डू ही खा सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ दीदी थी। दीदी अपना नाम बता दीजिएगा और कहाँ से ये भी बता दीजिएगा थोड़ा। देखिए मेरा नाम है, सबसे पहले तो फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार, समस्त झारखंड वासियों को जोहार, ठीक है। मेरा विधानसभा पड़ता है पोटका विधानसभा से हैं हम और मेरा पद है जेलकेम में जिला उपाध्यक्ष हैं हम, मेन विंग का जिला उपाध्यक्ष हैं। और मेरा घर है आपका केंदुआ पंचायत पड़ता है डुमुरिया प्रखंड से, ठीक है। नाम बता दीजिए। नाम मेरा प्रमीला है, प्रमीला महतो। अच्छा, तो देख